स्टार्ट एक बार फोन का फोन ना तो जूम कर दे माबिर दिन दे जा सुनी लो नहीं दे हेलो 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 ये भरे दे हेलो 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 तो चलिए मैच की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर पोखरी के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हेलो हेलो तो पोखरी के टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में हेलो हेलो तो पोखरी की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 83 रन का लक्ष्य दिया है यहाँ पर मिनी चौथान की टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अब देखना ये होगा कि किस तरह की रणनीति बनाते हैं बल्लेबाजी में मिनी चौथान की टीम। तो यहाँ पर इनामों की घोषणा होती हुई श्री गोपाल जयतवाल की ओर से दिनेश कंडारी जी के लिए लगातार 3 विकेट लेने पर यानी कि हैट्रिक लेने पर 5000 का इनाम रखा गया है श्री गोपाल जयतवाल जी के द्वारा। पोखरी के गेंदबाज दिनेश कंडारी के लिए यहाँ पर इनामों की घोषणा 5000 रुपए हैट्रिक पर। तो यहाँ पर जरूर कोशिश रहेगी यहाँ पर दिनेश कंडारी के द्वारा। तो यहाँ पर सलामी जोड़ी मिनी चौथान की ओर से संजय और विजय इंदर, संजय और इंदर दोनों सलामी जोड़ी मैदान पर जा चुके हैं। और वही दूसरी छोर बताओ अपने गेंदबाज के रूप में विजय नंद। तो यहाँ पर पहला बल्लेबाजी करते हुए 83 रन का लक्ष्य दिया है पोखरी की टीम ने, जिसमें कि मैदान में उतर चुके हैं मिनी चौथान के बल्लेबाज संजय और इंदर और संजय ने पिछले मैच में 51 रन की जबरदस्त पारी खेली थी और इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी इस सीपीएल टूर्नामेंट में। और शायद ऑरेंज कैप के लीडिंग बोर्ड में सबसे आगे होंगे अभी तक संजय। आज एक बार फिर मौका मिला है पोखरी के विरुद्ध बल्लेबाजी करने का। तो चलिए पहला ओवर लेके आए हैं विजय नंद, युवा गेंदबाज पोखरी की ओर से। स्ट्राइक पे होंगे संजय, नौ स्ट्राइक पे होंगे इंदर। पहली बार सामना करेंगे संजय। तो विजय नंद अभी पहली गेंद को लेकर चल पड़ेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर स्टांस लेते हुए, गार्ड लेते हुए यहाँ पर संजय, अंपायर अजय संगेला और सुवन संगेला आज के इस पहले प्री क्वार्टर फाइनल मैच के अंपायर। तो चलिए विजय नंद चल पड़े, अपनी पहली गेंद को लेकर चल पड़ेंगे अंपायर स्टंप को पार करते हुए। अच्छी गेंद, ये लाइन की गेंद थी, इसको ऑन साइड पर फेंकना चाह रहे थे लेकिन डॉट गेंद के साथ पहला ओवर शुरू होता हुआ विजय नंद के द्वारा। बताओ अपने गेंदबाज के रूप में विजय नंद पोखरी की ओर से। वही दूसरी छोर स्ट्राइक पर संजय।
83 रन का लक्ष्य यहाँ पर पोखरी ने मिनी चौथान के विरुद्ध बनाया है, जिसमें मैदान में उतर चुके हैं संजय और हिंदर। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस गेंद को खेलते हैं ऑन साइड पर, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए। इसी बीच से दोनों बल्लेबाजों से आसानी से 1 रन पूरा किया, दूसरा रन की मांग की और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया। तो इसी 2 रन के साथ संजय का खाता खोला 2 रन के साथ और टीम का भी स्कोर पहुंचा 2 रन। तो पारी का पहला ओवर चलता हुआ और जो 83 रन का टारगेट मिला है, एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। यहाँ पर कुछ मांग की है बल्लेबाज संजय ने, हेलमेट की मांग की है, जरूर उनको समिति से यहाँ पर उपलब्ध की जाएगी। अब बहुत जरूरी भी है, यहाँ पर हेलमेट कंपलसरी है। तो पारी का पहला ओवर चलता हुआ विजयनंद के द्वारा, और एक शानदार मुकाबला होने वाला है क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है पोखरी बनाम मिनी चौथान के मध्य, जिसमें टारगेट मिला है मिनी चौथान की टीम को 83 रन का, जिसका पीछा करने उतरी है मैदान पर मिनी चौथान के बल्लेबाज संजय और इंदर, जिसमें कि 2 रन अभी तक बना चुके हैं संजय अपनी टीम के लिए। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर विजयनंद के द्वारा। अब देखना ये होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी और किस तरह की रणनीति बनाते हैं गेंदबाजी में पोखरी के कैप्टन सुभाष। तो जरूर कहीं ना कहीं अब यहां से पोखरी की टीम को एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लगातार विकेट लेने होंगे क्योंकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद जो बल्लेबाजी करने आएंगे किरण प्रकाश एक बढ़िया बल्लेबाज हैं, भरत जायसवाल, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों से शामिल मिनी चौथान की टीम आज अपना पहला प्री क्वार्टर मैच खेले है पोखरी के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है दर्शकों को। तो बढ़िया मुकाबला चलता हुआ अभी तक पहला ओवर विजयनंद के द्वारा, वही दूसरी छोर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं संजय। पिछली पारी में 51 रन की पारी खेली थी, जबरदस्त पारी अपनी टीम को विजय दिलाई थी और इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी इस सीपीएल टूर्नामेंट में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर होगी यहाँ पर कैप्टन किरण प्रकाश को, लेकिन विकेट की तलाश में चल पड़ेंगे विजयनंद। बताओ अपना गेंदबाज विजयनंद बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से रन आउट हुए विजयनंद, वापस आना पड़ा। तो चलिए मैच पुनः शुरू होता हुआ, विजयनंद के हाथ में गेंद, वही दूसरी शोर स्ट्राइक पर संजय, विजय चला है राइट ऑफ ओवर द विकेट। अंपायर को पार करते हुए सामने लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर को निकली गेंद। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और यहाँ पर बाई का 1 रन, लेग बाई का 1 रन है। तो यहाँ पर अंपायर पूरी तरह से बताया लेग बाई का 1 रन चुराया। तो इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 3 रन मिनी चौथान का। पारी का पहला ओवर चलता हुआ एक बार फिर से पहली बार सामने करेंगे इंदर, तैयार बल्लेबाजी के लिए विजय चला है, उनकी गेंद, अच्छी गेंद इस बार सम्मान के साथ खेला, पॉइंट में धकेला गेंद को, कोई रन नहीं, डॉट गेंद डालने में सफल है विजयनंद। तो चलिए एक बार फिर से क्या सुरनों का लक्ष्य हासिल करने उतरे मैदान पर इंदर और संजय। विजय एक बार फिर से अपनी गेंदबाज छोड़ पर तैयार, एक बार फिर से विजय चले पार करते हैं, उनकी एक गेंद इंदर के लिए, अच्छी गेंद इस बार उछाल मिलती है यहाँ पर गेंदबाज विजयनंद को, पढ़ने के बाद अंदर को निकली और उछाल, जिससे डॉट गेंद यहाँ पर डालने में सफल है विजयनंद। और जो फील्ड सजाई यहाँ पर पोखरी की टीम ने, ठीक लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर तैनात किया गया है और उसके बाद थर्ड मैन ऑन साइड मिड ऑफ, और ठीक लॉन्ग स्टॉप के पीछे सुहास खुद कैप्टन वहां पर खड़े हैं क्षेत्र रक्षण के रूप में, और एक पॉइंट पर भी एक फील्डर तैनात किया गया सिंगल रोकने के लिए। तो बढ़िया यहाँ पर क्षेत्र रक्षण, एक बार फिर से इस बार काफी बाहर गेंद
दिशा से बढ़ के गेंदबाज विजयनंद, यहाँ पर 9 बॉल का इशारा, फिट एक बड़ा मौका इंदर के ऊपर। तो यहाँ पर पहला 9 बॉल यहाँ पर पोखरी की ओर से विजयनंद के द्वारा। तो यहाँ पर इस 9 बॉल का क्या फायदा उठाते हैं इंदर, फिट एक बड़ा मौका। तो जरूर यहाँ पर बड़ा प्रयास करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि यहाँ पर मौका है। तो चलिए 9 बॉल, फीट का मौका, विजयनंद चल पड़ेंगे इंदर की ओर, इंदर तैयार बल्लेबाजी के लिए, फीट का मौका, अच्छी गेंद को खेल दिया लाहौर की तरफ, गेंद जाती बाउंड्री की तरफ, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण कुछ इंच यहाँ पर दूर बाउंड्री से गेंद एक ही रन से संतुष्ट। बड़ा प्रयास किया था जरूर, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण गेंद बाउंड्री के अंदर ही रुक गई। एक ही रन से संतुष्ट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर मिनी चौथान का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखना ही होगा कि दूसरा ओवर लेकर इस गेंदबाज को लाया जाता है, और जरूर यहाँ पर कैप्टन खुद अब गेंदबाजी का कमान संभालेंगे, सुभाष पोखरियाल। क्योंकि 2 ही एक मात्र ऐसे गेंदबाज है पोखरी की ओर से, विजयनंद और सुभाष पोखरियाल, जिनकी गेंदबाजी में धार देखी जाती है। और यहाँ पर क्षेत्र रक्षण में बदलाव करते हुए मिड ऑन के क्षेत्र रक्षण को थोड़ा अंदर बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रणनीति जरूर बनाएगी कैप्टन पोखरी के सुभाष पोखरियाल। अपनी पहली गेंद लेकर चल पड़ेंगे इंदर की ओर, पहली बार सामना करेंगे इंदर। सुभाष चले अपनी पहली गेंद को लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, इंदर खेले, इंदर तैयार बल्लेबाजी करे, अच्छी गेंद यहाँ पर पहले के बाद काफी उछाल, डॉट गेंद के साथ यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सुभाष के द्वारा। तो यहाँ पर सुभाष गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, स्पीड उनकी गेंद में देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं स्पीड से यहाँ पर बीट होते हैं बल्लेबाज। तो एक बार फिर से सुभाष चले, सामने होंगे इंदर, उनकी गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर उछाल देखने को मिल, लेकिन यहाँ पर लेग स्टंप को छूती हुई बाहर निकली गेंद, व्हाइट कर दी अंपायर द्वारा। इसी तरीके के साथ स्कोर पहुंचा मिनी चौथान का 6 रन। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ एक बार फिर से राइट आर्म ओवर विकेट, अंपायर को पारी करते हुए सुभाष, उनकी गेंद इंदर के लिए, अच्छी गेंद इस बार, काफी नीची रही गेंद, समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज इंदर। और कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर में दिक्कतें आती है, परेशानियां बढ़ती हैं बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि गेंद कभी नीचे कभी ऊपर, जिससे गेंदबाजों को फायदा मिलता है। यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी भी तक सुभाष के द्वारा। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे विजयनंद ने, दूसरा ओवर लेके सुभाष इसी बीच गेंद को खेल दिया, डी बैक कवर के ऊपर से फील्डर तैनात, 1 रन आसानी से पूरा किया, दुल्हन की मांग की और 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन्हीं 2 रन के साथ उछलता कूदता स्कोर मिनी चौथान का 8 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ सुभाष पोखरियाल के द्वारा, दोनों बल्लेबाज सलामी जोड़ी, पटक मत। यहाँ पर संजय नेगी के पर छक्के पर कल्याण खाल, इसी बीच यहाँ पर 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा, और इसी 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ मिनी चौथान का 12 रन। जी हाँ, 12 रन यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ, और यहाँ पर छक्के पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है कल्याण खाल के हीरा सिंह के द्वारा संजय के लिए, पर छक्के पर 100 रुपए का इनाम। तो ये मौका बना रहेगा संजय के ऊपर। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच है संजय, 51 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। आज इसी पारी की उम्मीद एक बार फिर यहाँ पर संजय के लिए 100 रुपए का इनाम पर छक्के पर हीरा सिंह कल्याण खाल की तरफ से। तो चलिए सुभाष पोखरियाल के हाथ में गेंद, वही दूसरी छोर इंदर तैयार बल्लेबाजी के लिए। कौन से यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज एक दूसरे
बॉल भारी पड़ते हैं, देखना बाकी सुभाष खेले इंटर खेले, अच्छी गेंद इस बार बॉलर शुरू किया गेंद को, फील्डर मौजूद इसी बीच एक रन आसानी से पूरा किया और 1 रन के साथ उछलता कूदता स्कोर मिनी चौथान का 13 रन। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाई है यहाँ पर मिनी चौथान ने। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज किरण प्रकाश भरत, यहाँ पर सुभाष के लिए यहाँ पर हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया है मनोज कंडारी के द्वारा। यहाँ पर जरूर प्रयास करेंगे सुभाष पोखरियाल अपनी टीम के लिए। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद मिनी चौथान का स्कोर 13 रन बिना किसी के नुकसान के। तो पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे विजय नंद ने, उसके बाद दूसरे ओवर में 8 रन खर्च किए थे सुभाष पोखरियाल ने। 6.50 का रन रेट चलता हुआ अभी तक और यहाँ पर 8.75 का यहाँ पर रन रेट चाहिए यहाँ पर मिनी चौथान को। अगर इस मैच में बना रहना है तो 8.75 का यहाँ पर रन रेट चाहिए पर ओवर। तो बढ़िया अभी तक गेंदबाजी चल रही है पोखरी के द्वारा। तो बढ़िया अभी तक गेंदबाजी विजय नंद मात्र 5 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में। उसके बाद सुभाष पोखरियाल ने 8 रन खर्च किए थे। अभी तक 13 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर मिनी चौथान। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज किरण प्रकाश भरत और कई युवा बल्लेबाज शामिल मिनी चौथान की टीम में। तो अब आए हैं नए गेंदबाज संजय भंडारी। उनकी पहली गेंद अंदर खेले, काफी भार गेंद वाइड के साथ यहाँ पर ओवर की शुरुआत होती हुई। संजय भंडारी एक छोटा उनका रनअप यहाँ पर, लेकिन गेंदबाजी में जाने जाते हैं। अच्छी गेंद इस बार उछाल देखने को मिली संजय भंडारी के द्वारा। काफी छोटा लंबा रनअप उनका, लेकिन गेंदबाजी में जो उछाल मिलती है काबिलियत तारीफ करनी पड़ेगी संजय भंडारी। तो चले एक बार फिर से संजय भंडारी, अच्छी गेंद इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री की तरफ, फील्डर से आते लेकिन काफी दूर फील्डर। एक रन से संतुष्ट क्षेत्र रक्षण विजय नंद ठीक मिड ऑन पर खड़े हैं क्षेत्र रक्षण के रूप में। तो यहाँ पर साइड चेंज करते हुए लेफ्ट हैंड बैटर के लिए साइड चेंज करिए, राउंड द विकेट जाएंगे यहाँ पर संजय भंडारी गेंदबाजी के लिए। तो उनकी गेंद बाहर यहाँ पर पड़ने के बाद काफी बाहर दिशाहीन गेंद जिसका फायदा उठाया यहाँ पर बल्लेबाजों ने, एक व्हाइट और एक बाई के रूप में। तो इन्हीं दो रनों के साथ उछलता हुआ स्कोर मिनी चौथान का 17 रन। लगातार यहाँ पर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। तो चलिए एक बार फिर से अच्छी गेंद इस बार ऑफ साइड पर धकेला गेंद को और एक ही रन से संतुष्ट। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ संजय भंडारी के द्वारा। संजय 4 बॉल में 2 रन बना के खेल रहे हैं संजय। अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाल और इंदर 12 गेंदों में 10 रन पर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए इंदर। चलिए एक बार फिर से संजय भंडारी लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए पड़ने के बाद काफी भार इसी बीच एक रन पूरा किया। क्षेत्र रक्षण सुभाष पोखरियाल थर्डमैन पर फील्डर तैनात। एक ही रन से संतुष्ट, एक बाई और एक वाइड। तो लगातार स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ मिनी चौथान का 19 रन, माफ कीजिएगा 20 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ पोखरी की ओर से। अब आए हैं राइट हैंड के बल्लेबाज इंदर, तैयार बल्लेबाजी के लिए उठा के मारने की कोशिश है लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से संजय भंडारी के हाथ में गेंद, अपनी छोर पर गेंदबाजी करेंगे। संजय भंडारी चले एक बार फिर से सामने इंदर,
अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 20 रन बिना किसी नुकसान के मिनी चौथान। यहां पर जितनी डॉट गेंदे उतना रन रेट बढ़ने वाला है मिनी चौथान के लिए। यहां पर मात्र 8 एक्स्ट्रा रन खर्च किए अभी तक पोखरी की टीम ने। 1 लेग बाई, 6 वाइट, 1 नो बॉल। तो इस तरह से यहां पर 8 रन एक्स्ट्रा रन के रूप में खर्च किए थे पोखरी के गेंदबाजों ने। अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 9 का रन रेट यहां पर ओवर चाहिए मिनी चौथान के बल्लेबाजों को, जो कि अभी 6.6 का चल रहा है। लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए उनको 9 का यहां पर रिक्वायर्ड रन चाहिए। पर ओवर 9 रन यहां पर बनाने होंगे अगर इस मैच में बना रहना है। तो यहां पर एक बड़ी पारी खेलनी होगी संजय को, जो कि उन्होंने पिछले मैच में खेला था। एक जरूर उसी पारी की उम्मीद की जा सकती है। अब आए हैं गेंदबाज संजय पोखरियाल। संजय पोखरियाल, तो संजय पोखरियाल की पहली गेंद, संजय गेंद है, संजय तैयार, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, इस गेंद को खेल दिया मिनार की तरफ, गेंद काफी बॉल लगने के बाद सीमा लगेगा बाहर। 6 रन खेले, लगने वाला पहला छक्का, ये लगने वाला पहला छक्का मिनी चौथान की ओर से और संजय के बल्ले से। जी हाँ, दंदनाता हुआ छक्का। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मिनी चौथान का 36 रन। और जैसे कि पर छक्के पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है कल्याण शाह हीरा सिंह के द्वारा। जी हाँ, पर छक्के पर 100 रुपए का इनाम, जरूर उसका प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर संजय। 100 रुपए का इनाम जीत चुके हैं अपने टीम के लिए और अपने लिए। इसी के साथ ओवर व्हाइट का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा और एक बाई देनी दो रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 28 रन। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ तो काफी महंगे साबित हो रहे हैं संजय पोखरियाल अपनी टीम के लिए। इस बार स्ट्राइक पे होंगे इंदर। अच्छी गेंद इस बार, फिलहाल इंदवाई घुमाना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन बैटर बॉल को कोई संपर्क नहीं। पारी का भी चौथा ओवर चलता हुआ संजय के द्वारा। यहां पर बढ़िया छक्का लगाया था संजय ने और 100 रुपए का इनाम जीता, जो कि पर छक्के पर कल्याण खान के हीरा सिंह के द्वारा उनके ऊपर लगाया गया है। तो जरूर यहां पर लगातार अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए लंबा प्रयास करेंगे संजय। लेकिन दूसरी छोर पोखरी के गेंदबाजों को भी ध्यान देना होगा, यहां पर जरूर विकेट की तलाश में होंगे पोखरी गेंदबाज। इसी चीज एक बार फिर से घुमा के खेला ऑफ साइड पर गेंद को, यहाँ पर शानदार कैच लगता है 6 रक्षा के बाद और पहला झटका और पहली खुराक मिल चुकी है यहाँ पर संजय पोखरियाल को। जी हाँ, यहाँ पर खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन जाके गिरे ऑफ साइड पर क्षेत्ररक्षण के द्वारा एक शानदार कैच। कृपया जिस क्षेत्ररक्षण ने यहाँ पर कैच लपका, कृपया उसका नाम अवगत कराए। सूरज पोखरियाल के द्वारा एक शानदार कैच लपका गया। जी हाँ, सूरज पोखरियाल, पहला झटका मिनी चौथान की ओर से लगने वाला पहला झटका इंदर के रूप में। जबरदस्त यहाँ पर क्षेत्ररक्षण। तो मात्र 10 रन का योगदान दिया 16 गेंदों में इंदर ने अपनी टीम के लिए। बढ़िया जबरदस्त पारी खेल लेते, लेकिन कैच आउट होना पड़ा। सूरज पोखरियाल ने जबरदस्त कैच लपका और पहली सफलता हासिल की यहाँ पर संजय पोखरियाल ने अपनी टीम के लिए। अब यहाँ से अगर मैच में पकड़ बनानी है पोखरी की टीम को, तो यहाँ से एक आध विकेट दिलानी होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि आने वाले जबरदस्त बल्लेबाज मिनी चौथान की टीम में शामिल युवा टीम से भरा मिनी चौथान की टीम आज अपना पहला प्री क्वार्टर मैच खेल ली है पोखरी के विरुद्ध। अब गए हैं भरत गए हैं बल्लेबाजी करने। पहली बार सामना करेंगे संजय पोखरियाल का। नॉन स्ट्राइक पर संजय,
तो चलिए यहाँ पर तैयार होते हुए बल्लेबाज भरत अपनी पहली गेंद को लेकर चल पड़ेंगे संजय भरत के लिए। अच्छी गेंद सम्मान दिया इस गेंद को भरत ने, बढ़िया बल्लेबाज है भरत। पहली गेंद सम्मान के साथ खेला, डिफेंसिव शॉट, पीछे डाल, पीछे थोड़ा। तब बढ़िया गेंदबाजी। एक छक्के के बाद यहाँ पर वापसी की संजय ने अपनी गेंदबाजी में, गेंद को खेल दिया हवा में। गेंद कोई भी क्षेत्र अक्षर मौजूद नहीं, इसी बीच एक रन आसानी से पूरा किया। दुसान के लगे और दुसान भी दौड़कर पूरा किया। जी हाँ, 2 रन के साथ अपना खाता खोला भरत ने और टीम का स्कोर पहुंचाया 30 रन। पारी का अभी भी चौथा ओवर चलता हुआ और भरत बढ़िया अंदाज में लग रहे हैं कि इस बार बढ़िया पारी खेलने वाले टीम के लिए। जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला, यहाँ पर कैच हो सकता था। पॉइंट पर तैनात पंकज भंडारी खड़े थे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मिनी चौहान का स्कोर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मिनी चौहान। तो अपने इस ओवर में 10 रन खर्च किए संजय पोखरियाल ने अपनी टीम के लिए। एक सफलता हासिल की इंदर के रूप में। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज किरण प्रकाश, महेशानंद जी और उसके बाद युवा प्लेयर रोहन और भी कई दिग्गज बल्लेबाज मिनी चौहान में शामिल। गोकुल भंडारी, जैसे कि हमारे स्कोरर योगी संजय जी बता रहे हैं। बैजी आ जाओ, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो बल्लेबाज आने वाले हैं किरण प्रकाश, एक जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। तो अब देखना ही होगा कि किस गेंदबाज को यहाँ पर 5 ओवर लेकर आते हैं सुभाष पोखरियाल। और जरूर यहाँ पर रुक गया नजर डाली गई है संजय भंडारी के ऊपर। संजय भंडारी एक बार फिर से गेंदबाजी छोर पर दिखाई देंगे दर्शकों को। और यहाँ पर पोखरी की ओर से दर्शकों की भीड़ होती है अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करते हुए। पोखरी की ओर से यहाँ पर बिल्कुल अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए ठीक दीवार के ऊपर पोखरी गांव के। तो कहीं ना कहीं दर्शकों की एक अहम भूमिका होती है कि अपनी टीम को मोटिवेट किया जाए। जरूर वही काम यहाँ पर दर्शक कर रहे हैं। तो संजय भंडारी एक बार फिर से सामने होंगे। संजय गेंद को ऑन साइड पर फील्डर तैनात, 1 रन दौड़ कर पूरा किया। ऐसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा मिनी चौहान का 31 रन। और इस बार स्ट्राइक पर होंगे भरत और राइट आर्म ओवर द विकेट डालने का फैसला यहाँ पर संजय भंडारी का। जी हाँ, संजय भंडारी चल पड़ेंगे भरत की ओर। तैयार है बल्लेबाजी के लिए भरत। संजय भंडारी की ये गेंद भरत के लिए बॉल है। अच्छी गेंद, इस बार बॉलर शुरू किया गेंद को और इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन। पारी का 5 ओवर चलता हुआ पोखरी की ओर से लगातार अभी तक बांध के रखा है गेंदबाजों ने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, लगातार बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सक्षम नहीं हो पा रहे यहाँ पर बल्लेबाज। अभी तक 5 ओवर चलता हुआ स्कोर बोर्ड 32 रन मिनी चौहान के पास से। अच्छी गेंद, इस गेंद को दूसरा झटका यहाँ पर विनोद खंडारी के द्वारा शानदार कैच यहाँ पर लगता गया। एक सीनियर प्लेयर यहाँ पर विनोद खंडारी ठीक यहाँ पर ऑन साइड पर यहाँ पर तैनात थे और अगला लगने वाला दूसरा झटका शानदार कैच। मार कीजिए दिनेश खंडारी। यहाँ पर दिनेश खंडारी के द्वारा शानदार कैच यहाँ पर सीनियर प्लेयर, सबसे सीनियर प्लेयर पोखरी की ओर से। जी हाँ, अपने जमाने के हाथ हिटियर खिलाड़ी यहाँ पर क्षेत्राक्षर के रूप में दिनेश खंडारी। दूसरी सफलता यहाँ पर पोखरी की टीम को मिलती थी और पहली सफलता यहाँ पर संजय भंडारी के नाम। जी हाँ, यहाँ पर खेलना चाह रहे थे ऑन साइड के ऊपर से लेकिन ठीक
स्कंदन यहाँ पर तैनात है। फील्डर अच्छा कैच लपका यहाँ पर और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। आउट हो गया। और अब नए बल्लेबाज गए हैं किरण प्रकाश, खुद कप्तान यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, पूरी नजर यहाँ पर किरण प्रकाश के ऊपर, पूरी जिम्मेदारी संजय भंडारी चल पड़ेंगे एक बार फिर से किरण प्रकाश की और पहली गेंद खेलेंगे यहाँ पर किरण प्रकाश। तो संजय भंडारी तैयार, पहली बार सामने करेंगे किरण प्रकाश। जी हाँ, तैयार यहाँ पर पहली गेंद को खेल दिया ऑफसाइड पे, गेंद आती बाउंड्री की तरफ। यहाँ पर फील्डर तैनात, यहाँ पर दौड़कर पूरे 2 रन पूरे किए। यहाँ पर चांस लिया और 3 रन भी। जी हाँ, 3 रन आसानी से पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तो इन्हीं दोहराने के साथ उछलता कूदता स्कोर मिनी चौहान को 35 रन। जी हाँ, 35 रन हमारे स्कोर बता रहे हैं मिनी चौहान का 35 रन। संजय भंडारी एक बार फिर से और अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड पे तक गेंद को कोई क्षेत्र अच्छा मौजूद नहीं, सुरक्षित 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज पर और बढ़ता हुआ स्कोर मिनी चौहान का 36 रन। 2 विकेट गंवा चुके हैं मिनी चौहान की टीम अभी तक। संजय भंडारी एक बार फिर से गेंदबाज छोर पर किरण प्रकाश के लिए। किरण प्रकाश ने खेल दिया गेंद को एक बार फिर से फील्डर की तरफ, क्षेत्र रक्षक मौजूद। लगातार सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन चलता हुआ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 5 ओवर के बाद 2.5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। जरूर इसमें कुछ अपनी टीम से सुभाष पोखरियाल और कप्तान किरण प्रकाश जरूर अब अपने दूसरे नॉन स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज भरत से कुछ वार्तालाप करेंगे और जरूर यही रणनीति बनाएंगे किस तरह से यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाया जाए और लगातार सिंगल डबल चुराए जाए। यही कोशिश होगी यहाँ पर किरण प्रकाश और भरत की, लेकिन वही सोच यहाँ पर पोखरी के कप्तान सुभाष पोखरियाल जरूर यही बातचीत करेंगे कि लगातार यहाँ से डॉट बॉल कराई जाए और दबाव डाला जाए बल्लेबाजी के ऊपर। जितनी डॉट गेंदे उतना प्रेशर रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर। लगातार लाइव के माध्यम से लगातार जुड़ते हुए लोग इस सीपीएल टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों का। इस टूर्नामेंट में 7वां संस्करण टूर्नामेंट का बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुकेश बीज जी चमाली और बलवंत भंडारी चमाली जी। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और मंच में बुलाना चाहूंगा बलवंत भंडारी जी और मुकेश बीज जी चमाली। उनका समिति एक छोटी सी पुष्पमाला भेंट करना चाहेंगी। बलवंत भंडारी सीएसके के पहले एक खप्पू बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन अब एज के साथ साथ रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अपने जमाने के एक खप्पू बल्लेबाज रह चुके हैं। हमारे साथी सुरेंद्र संगेला जी बता रहे हैं शायद उनके साथ खेल चुके हैं सुरेंद्र संगेला, और आज हम मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत करना चाहेंगे बलवंत भंडारी जी चमाली। तो उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा और अपनी सीपीएल समिति से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका एक माले के साथ समिति में उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद
बलवंत भंडारी जी और मुकेश बीस जी चमाली। तो चले 5 ओवर के बाद फॉर्म में शुरू होता हुआ सुभाष पोखरियाल के हाथ में गेंद, दूसरा ओवर लेके आए सुभाष पोखरियाल, कोटे का दूसरा, पारी से छठवा, वही सामने होंगे किरण प्रकाश। दोनों बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सुभाष पोखरियाल और किरण प्रकाश। इसी बीच अच्छी गेंद बनने के बाद अंदर को निकली गेंद। कल जब पिछला मैच खेला गया था इसी प्रकार की गेंद में क्लीन बोल्ड हुए थे किरण प्रकाश। और मात्र हमारे स्कोरर बता रहे हैं योगेंद्र सकेया कि मात्र 29 गेंदों में 46 रन चाहिए यहाँ पर मिनी चौथान को जीत के लिए। लगातार यहाँ पर सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन चलाना होगा। तो चले एक बार फिर से सुभाष पोखरियाल अच्छी गेंद इस बार उछाल, लेकिन यहाँ पर फील्डर तैनात है। यहाँ पर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन करेंगे, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। यहाँ पर जबरदस्त गेंद, स्पीड से निकली गेंद, लेकिन उसी रफ्तार में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं किरण प्रकाश। ऑन साइड पर धकेला था गेंद को, फील्डर तैनात थे वहां पर, पंकज भंडारी ने गेंद को गदर किया। तो इन्हीं दौरान के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मिनी चौथान का 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर मिनी चौथान। दोनों बल्लेबाज मैदान पर, भरत जयसवाल और किरण प्रकाश। केपी 26 तैयार बल्लेबाजी के लिए। सुभाष की गेंद के भी गिरे, शॉट यार, इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री की तरफ, लेकिन काफी दूर है। डबल 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 गेंद बाउंड्री से, इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। लगातार यहाँ पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं केपी 26, एक घातक बल्लेबाज है, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अब बल्लेबाजी करने उतरे हैं, खुद कप्तान है मिनी चौथान के। यहाँ पर जरूर यहाँ पर विकेट के तलाश में चल पड़ेंगे सुभाष पोखरियाल। केपी तैयार, उनकी एक गेंद सुभाष, शॉट यार, खेल दिया बाउंड्री की तरफ, एक गेंद जाते हुए 4 रन के लिए। 1 बाउंड का क्या फ्लिक किया था गेंद को, पढ़ने के बाद क्या यहाँ पर फुल शॉट खेला था केपी 26 ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, लगातार बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी। और अब आगे गांव को देखा हाल हमारे साथी कॉम्पिटिटर विनोद चौंडियाल जी बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विनोद चौंडियाल जी को। एक नंबर है। हेलो, धन्यवाद सोनू। तो केपी के लिए घोषणा जितेंद्र बिष्ट की मौड़ी निवासी काशीपुर, उनके द्वारा घोषणा कि केपी के पर छक्के पर 100 रुपये। तो चले सुभाष, सामने केपी इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई है पॉइंट की ओर। दिनेश कांडारी वहां पर तैनात और 1 रन के साथ संतोष नवैसे के साथ बढ़ता हुआ मिनी चौथान का स्कोर 46 रन। और अभी स्ट्राइक में होंगे भरत जयसवाल। तो यहाँ पर यह जोड़ी बहुत ही कुछ निर्भर करेगी मिनी चौथान की। मिनी चौथान की यह जोड़ी बहुत कुछ निर्भर करेगी इस जोड़ी पर। भरत सामना करेंगे सुभाष का। इस बार से बॉलों पे तगड़ा प्रहार किया इस बार, अंपायर भी बिल्कुल मुश्किल से अपने को बचा पाए, लेकिन आउटफील्ड खराब, 1 ही रन। इससे 1 से बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन। और इस समय हमारे पास थोड़ा सा समय है अपने आज के विशिष्ट अतिथि का परिचय कराने का। हमारे बीच पहुंचे हैं श्री बलवंत सिंह भंडारी जी, सीएसए के पूर्व खिलाड़ी और एक समय के चौथान के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और ऑलराउंडर, जबरदस्त गेंदबाजी थे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। साथ ही हमारे मुकेश बिष्ट जी जो कि काशीपुर में रहते हैं। मैं समिति के सदस्यों, संयोजक, उप संयोजक दोनों महानुभाव से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों का माल्य अर्पण करके पुष्पहार के द्वारा उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। साथ ही स्मृति चिन्ह के द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आभार व्यक्त करूंगा दोनों महानुभावों का कि आपने यहाँ पर हमारी इस टूर्नामेंट में हमारे समिति के लिए सहयोग टाइम निकाला। साथ ही खिलाड़ी के उत्साहवर्धन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए समिति आपका बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करती है। हमारे संयोजक सुरेंद्र सिंगला जी, उप संयोजक महावीर सिंगला जी, साथ ही हमारे विशेष संरक्षक इस टूर्नामेंट के कैप्टन दर्शन सिंह संगेता के द्वारा हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद
भंडारी जी आपका, बिष्ट जी आपका। तो केपी और भरत के रूप में एक भरोसेमंद जोड़ी है मैदान पर। ये जोड़ी अंत तक बल्लेबाजी करती है तो दिक्कत हो सकती है पोखरी वॉरियर्स के लिए। कोशिश होनी चाहिए कि जोड़ी को तोड़ा जाए। केपी एक ऐसा खिलाड़ी जिसका आत्मविश्वास हमेशा सातवें आसमान पर होता है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। और 100 रुपए की घोषणा उनके पर छक्के पर जितेंद्र बिष्ट किमाड़ी के द्वारा, जो कि कल उनके प्रतिस्पर्धी थे, उनके विरोधी टीम में थे। लेकिन आज यही एक खेल की खूबसूरती है, खेल भावना है कि आज जितेंद्र बिष्ट के द्वारा उनके लिए इनाम की घोषणा, साथ ही दिनेश कंडारी के लिए इनाम की घोषणा है गोपाल जायसवाल जी के द्वारा। उनके हैट्रिक पर 5000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही त्रिलोक बिष्ट के द्वारा घोषणा है कि अगर दिनेश कंडारी बिगेल देते तो 500 रुपए। तो संजय पोखरियाल अब गेंदबाजी पर आए हैं, कोटे का दूसरा और पारी का। अब काफी खड़ा गेंद, हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी तैनात, लेकिन वाइड हो सकती थी गेंद, लेकिन बल्ला उड़ा दिया था। एक ही रन मिल पाएगा इसे के साथ बढ़ता स्कोर 48 रन। घबरा मत। तो 7 ओवर प्रगति पर है। कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं संजय पोखरियाल। सामने होंगे विस्फोटक बल्लेबाज हर फॉर्मूला खिलाड़ी किरण प्रकाश। अच्छी गेंद, योरकर गेंद थी इस बार, रन लेना चाहते थे लेकिन बहुत ही सुंदर क्षेत्र तक इस बार गेंदबाज के द्वारा खुद बॉल तक पहुंचे और किसी भी रन की संभावना को यहां पर खत्म किया। तो दिनेश कंडारी जी के लिए घोषणा है त्रिलोक सिंह रावत, ग्राम ज्योति, जो कि वर्तमान में प्रधान है दयाल ग्राम सभा के, और इस बार कदमों का प्रयोग किया। शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के हाथ में खेल गया, इस बार एक ही रन प्राप्त किया। इससे के साथ बढ़ता स्कोर 49 रन 49 रन। तो यह मैच बिल्कुल अब रोमांचक की स्थिति में पहुंचता हुआ मैच। विजय रन का ओवर अभी शेष, काफी कुछ निर्भर करेगा उनकी गेंदबाजी पर। 21 गेंदों पर 34 रनों की आवश्यकता हमारे स्कोरर योगी संगेला जी बताते हुए। 9.71 का रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है यहां से अब, और अभी 7.54 का रन रेट चलता हुआ। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, रूम मिला था ऑफ स्टंप पर, हवा में खेल दिया गेंद को, कैच आउट यहां पर। काफी खराब जो इस बार बल्लेबाज ने शॉट का चयन किया था, वाइड हो जाती गेंद अगर छोड़ देते इस गेंद को। इस मझधार में टीम को छोड़ कर गए हैं भरत जायसवाल, काफी निराश किया आज उनको, उन्होंने अपनी टीम को, अपने चाहने वालों को। और गजब का 6 दशक जिस भी युवा खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है, कृपया नाम अवगत करा दें हमें। लक्की भंडारी। तो पोखरी के ड्रेसिंग रूम में सिर्फ खुशी का माहौल, जो अभी तक कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे थे। संजय जोशी बिल्कुल माहौल बनाए रखे अपनी टीम के प्रति। विनोद कंडारी जी बिल्कुल कोच की भूमिका में यहां से बिल्कुल लगातार मैसेज देते हुए अपने खिलाड़ियों को। नए बल्लेबाज, कृपया नाम अवगत करा दे बल्लेबाज का। सोनू सुरेंद्र गए हैं बल्लेबाजी के लिए, ध्यान साथ देंगे। केपी का स्ट्राइकर है और एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज। अब क्षेत्रक्ष में कुछ परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पर पीताम्बर नौटियाल। बिल्कुल अपने कप्तान विकेट कीपर को सही जजमेंट होता है फील्डिंग का, बिल्कुल अपने कप्तान का गेंदबाज का साथ देते हुए पीताम्बर नौटियाल। तो बिल्कुल पॉइंट पर इस टीम के पंकज भंडारी है। जानते हैं कि पॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सेकंड स्लिप और पॉइंट जहां पर बहुत तेज गेंद आती है। तो चले संजय, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, छोड़ दिया बल्लेबाज ने, उन्हें लगा कि वाइड होगी, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल इसे ऑफ स्टंप से बाहर जरूर पाया, लेकिन वाइड की किल्ली से बाहर नहीं। सही अंपायरिंग यहाँ पर हमारे अनुभवी अंपायर सोवन संगेला के द्वारा। डॉट कर दियो, बस ऑफ पर रखियो बॉल को। तो संजय सामने बल्लेबाज सोनू बाएं हाथ के खिलाड़ी है, सामने करेंगे संजय की गेंद का शॉट पिच गेंद थी, लेकिन काफी नीचे रही, उछाल नहीं मिल पाया। और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन है, मिनट चौथान का स्कोर। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब तक किरण प्रकाश मैदान में है कुछ भी असंभव नहीं है। नीचे ठीक जहाँ पर विकेट कीपर रहता है। मात्र 2 रन खर्च किए हमारे जो स्कोरिंग बोर्ड पर है टोपी पहनने के मुकेश संगेला जी बड़े भाई, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है।
डिजिटल जो स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे भाई योगी संगेला जी, तो लगातार अबे लाइव चला रहा हूँ लाइव। हमारे दर्शकों को भरपूर स्कोर बोर्ड का है, चाहे वो ग्रुप के थ्रू हो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, लगातार समिति के द्वारा यहाँ पर दारू पीने एक अच्छे तरीके से यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। और गेंदबाज पंकज भंडारी स्टार, पंकज स्टार के नाम से मशहूर है, तो कुछ सेकंड में परिवर्तन कर दिया गया है। बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को भेज दिया गया इस समय संजय पोखरियाल के रूप में। बिल्कुल अब स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, और मिड विकेट पर विजय नंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कप्तान सुभाष पोखरियाल। तो बिल्कुल सामने केपी, पंकज स्टार चले बाएं हाथ से, उनकी गेंद अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन वाइड करा दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे यहाँ से मिनी चौथान के कोटे का पहला बल लेकर आए हैं पंकज स्टार। सामने बल्लेबाज केपी, किरण प्रकाश, किसी परिचय के मोहताज है ये खिलाड़ी। इस बार इसे कवर के ऊपर से लंबा प्रहार कर दिया है बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार जितेंद्र के द्वारा। इस छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मिनी चौथान। केपी आत्मविश्वास से लग रहे खिलाड़ी समय मात्र 10 गेंदों में 20 रनों की पारी खेलते हुए 200 का स्ट्राइक रेट। जबरदस्त बल्लेबाज है केपी। जिस खिलाड़ी का आत्मविश्वास हमेशा सातवें आसमान पर होता है, कोई भी सिचुएशन हो, ये खिलाड़ी जबरदस्त है। पंकज अनुभव का फायदा उठाएंगे बाएं हाथ से, लेकिन हार गेंद ऑफिसर से बाहर, हवा में गेंद, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाया। थोड़े से लेना चाहते लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी सोनू ने। इस के साथ बढ़ता स्कोर 57 रन। एक मौका था यहाँ पर। पोखरी के गेंदबाजों की रणनीति है कि बल्लेबाज से जो रूम दे रहे हैं, ऑफ पिस्टन से बाहर दे रहे हैं, लगभग वाइड की किल्ली पर दे रहे हैं। प्रयास है कि यहाँ से बल्लेबाज को फंसाया जाए। भरत को इसी प्रकार से उन्होंने उलझाया था और फिर सफलता हासिल की थी। 16 गेंदों में 26 रन जा सकता, तो मैच फिर से रोमांचक की स्थिति में। सामना स्टार, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सोनू के लिए। अच्छी गेंद इस बार बीट किया, गेंद छिटकी विकेट कीपर से फाइनल पर जब तक खिलाड़ी फील्ड करता मौका एक रन प्राप्त करने का। अंपायर का इशारा है, शेष लेग बाई का इशारा अंपायर का। इसे 31 के साथ बढ़ता स्कोर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पर फिर से हाथ भीतर बल्लेबाज केपी, शानदार खिलाड़ी। तो केपी के लिए किस रणनीति के तहत गेंदबाजी करेंगे आज पोखरी के गेंदबाज? बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कप्तान मौजूद है मिड विकेट पर। और इस बार से खेला है ऑन साइड पर, जब तक कि सुभाष गेंद तक पहुंच पाते मौका था एक रन प्राप्त करने का। इसे के साथ बढ़ता स्कोर 59 रन। और क्रिकेट बिल्कुल अपने रोमांचक की स्थिति में। अब सीपीएल में जिस प्रकार से मैच दिखाई दे रहे हैं, एक तरफा नहीं हो रहे हैं, रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। तो चले स्टार सामने बाहर के बल्लेबाज, छोटी गेंद थी लेकिन पुल करने में नाकामयाब। ये गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री से बाहर हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज अपना शॉट नहीं खेल पाए, मिस कर गए। और होशियार समिति धारकोट और घटियाओं के कप्तान से अनुरोध है कि कृपया आप कॉमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। टॉस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी यहाँ पर। सुरेंद्र भाई कृपया आप हमारे आगे से थोड़ा सा दूर हट जाए। तो चले पंकज स्टार, सामने बल्लेबाज सोनू, एक और छोटी गेंद लेकिन छिट गया यहाँ पर बल्लेबाज। गेंद छिटकी है इस बार 4 रन। और वाइड शायद नेल्सन से बाहर थी। और 22 के 4 रन, इस प्रकार से 35 रन। और इन 5 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। 13 गेंदे 19 रन। केपी के हर छक्के पे 100 रुपये नैन सिंह गुरु जी की ओर से घोषणा हुई है। किरण प्रकाश अगर छक्का लगाते हैं तो हर छक्के पे नैन सिंह गुरु जी के द्वारा 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो चले पंकज सामने इसे खेल दिया है फाइनल की ओर। खिलाड़ी इसे फील्ड करता, मौका एक रन प्राप्त करने का। और एक ही दूसरे के यहाँ पर रनों का खतरा हो सकता है, लेकिन रन भाग लिया। इन दो के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर मिनी चौथान का स्कोर है 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर पूरे हुए यहाँ से, मात्र 12 गेंदों का शेष। और 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ से। बिल्कुल क्रिकेट फिर से रोमांचक की स्थिति में। दिल के धड़कने बढ़ाने वाला मैच, दिल के मरीज इस मैच से अब दूर रहे,
लगभग अब मैच स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं, खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ सकती हैं। अब ये मैच यहां से अब मनोवैज्ञानिक दबाव डालेगा। जो भी टीम अपने भावनाओं पर कामयाबी हासिल कर लेगी, भावनाएं रोक लेगी, वो टीम निश्चित रूप से यहाँ से विजयश्री हासिल करेगी। अब यह मैच कहीं न कहीं अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां से सभी खिलाड़ी नर्वस होंगे, लेकिन जो भी अपने नर्वसनेस पर कंट्रोल करेगा वो टीम यहाँ से विजयश्री हासिल करेगी। जबरदस्त मुकाबला। हमारे स्कोरर मुकेश सिंघल जी बता रहे हैं यहाँ से कि 17 रन खर्च किए पंकज स्टार ने, 16 रन माफ कीजिएगा। और घोषणा केपी के हर छक्के पर 100 रुपये विनोद बिष्ट जी वालों के द्वारा जो कि उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है उनके द्वारा भी घोषणा हुई है कि केपी के हर छक्के पर 100 रुपये विनोद बिष्ट जी किमाड़ी जो कि उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत, साथ ही जितेंद्र बिष्ट जी किमाड़ी 100 रुपये केपी के हर छक्के पर, साथ ही नयन सिंह जी 100 रुपये हर छक्के पर केपी के। तो केपी के लिए इनाम की घोषणा यहाँ से जरूर हुई है। क्या संजय जोशी जी यहाँ से कुछ पैसे लगाएंगे अपनी टीम पर? अब और गोपाल जायसवाल जी के द्वारा घोषणा, कोई भी गेंदबाज केपी का विकेट लेता तो 100 रुपये का नगद पुरस्कार। तो इस बीच टॉस हुआ, गढ़गांव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा एक और अहम जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीमें मजबूत टीमें, दावेदार टीमें, तो बड़ा मुकाबला हुआ गढ़गांव और धारगोद के मध्य में। गढ़गांव से अनुरोध है कि कृपया अपने बल्लेबाज तैयार रखें। तो गेंदबाज विजय नंद, ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। बड़ा बल्लेबाज सामने, बड़ा गेंदबाज सामने, इस टीम का सबसे मुख्य गेंदबाज विजय नंद। ये ओवर महत्वपूर्ण होगा, पारी का सेकंड लास्ट ओवर है और स्ट्राइक पर केपी बड़ा बल्लेबाज। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई एक बार फिर से, दोनों बड़े खिलाड़ी है चौथान क्षेत्र के। तो विजय नंद चले राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार से खेल दिया है, कड़ा प्रहार किया है पॉइंट की ओर, खिलाड़ी जब से फील्ड करता है 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर राउंड लगा, बड़ी सफलता, बड़ी मछली फंसाई इस बार और बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर। जिस भी खिलाड़ी ने थ्रो फेंका है उसके लिए 100 रुपये का नगद पुरस्कार। कृपया खिलाड़ी का नाम अवगत करा दे। टीम मैनेजमेंट पोखरी, संजय जोशी, विनोद कंडारी। लक्की भंडारी यहाँ पर पोखरी का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल केपी के विकेट गिरने से खुशी मनाता हुआ। विनोद कंडारी उनके पूर्व कप्तान, इस टीम को उनकी कप्तानी में बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई थी, आज कोच की भूमिका में है, खुश होंगे। कप्तानी में भी ख्याति मिली थी, क्या अपने कोच रहते सीपीएल का टूर्नामेंट अपनी टीम का नाम करवा पाएंगे? पूछा तू और लक्की भंडारी के शानदार 6 रक्षण पर 100 रुपये हरेंद्र भंडारी के द्वारा, 100 रुपये संजय जोशी के द्वारा लक्की भंडारी के शानदार रॉकेट छरों पर। और अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनू और एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज रोहन भंडारी मैदान पर। तो चले गेंदबाज विजय नंद सामने है, सोनू अच्छी गेंद, गति से बीट हुए, क्या जबरदस्त गति है, जबरदस्त गेंदबाजी विजय नंद के द्वारा। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था, केपी अगर मैदान पर होते तो और ही कुछ होता, लेकिन सोनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बार। विजय नंद की गेंदे काफी तेज गति से गेंद है विजय नंद की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था। और कप्तानी की बात करूं तो अच्छी कप्तानी यहाँ पर सुभाष के द्वारा अपने मुख्य गेंदबाज को ओवर बचा रखा था, लेकिन अंतिम ओवर की ओर न जाकर उनसे 9 ओवर कराया, ये गजब की कप्तानी है। तो चले विजय नंद और इस बार से खेल दिया हल्के हाथ से और साइड पर विनोद कंडारी की गजब की यहाँ पर एफर्ट देखने को मिला था उनसे, लेकिन 1 रन भागकर पूरा कर लिया। इससे के साथ बढ़ता स्कोर 68 रन। तो मैच बिल्कुल अब इस ओवर में देखा जाए तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी, तो 9 गेंद 15 रनों की आवश्यकता। अभी भी मैच बिल्कुल दोनों पक्ष में है। विजय नंद बड़ा खिलाड़ी है, अनुभव है, तो वो दबाव उन पर नहीं दिख रहा। साथ ही रोहन नया खिलाड़ी, एक सीएसके का खिलाड़ी है, लेकिन आज मिनी चौथान की ओर से खेल रहा है। इस प्रकार से खेलता है देखने वाली बात होगी। विजय नंद सामने रोहन भंडारी,
तो विजय नंद चले, अंपायर हमको क्रॉस किया, राइट आर्म अच्छी गेंद से पॉइंट के ऊपर कट कर दिया है। रोहन भंडारी ने एक रन भागकर पूरा किया है, दूसरे के लिए मुड़ है और आसानी से जब तक कि पंकज गेंद तक पहुंच पाते 2 रन पूरा के लिए। इन दो के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, 8 गेंदे 13 रन की आवश्यकता होगी। तो मैच अभी भी बिल्कुल बना हुआ है दोनों ओर। विजय नंद का महत्वपूर्ण ओवर है। बड़ी बात है कि केपी को रन आउट कराने में सफलता मिली, साथ ही अभी तक कोई बाउंड्री उनके ओवर में नहीं निकली, ये पोखरी के लिए बड़ी बात है। ये 2 गेंदें क्या करती हैं, कितने रन यहां से रोहन भंडारी बटोरेंगे। रोहन बड़ा खिलाड़ी है, युवा है, सीएसके का खिलाड़ी है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो कृपया आगे से हट जाए आप लोग। इस बार ऑपरेशन को छोड़कर गेंद निकली थी, वीट हुए बल्लेबाज अनुभव इस बार बल्लेबाज से दूर रखा गेंद को केपी ने। केपी का ये महत्वपूर्ण ओवर है, माफ कीजिएगा विजय नंद का। विजय नंद जबरदस्त खिलाड़ी विजय नंद। तो विजय नंद चले, सामने बल्लेबाज रोहन भंडारी सामना करेंगे। विजय नंद चले, हल्के हल्के कदमों से अंपायर स्टंप को क्रॉस किया। विजय नंद की गेंद अच्छी गेंद, बॉलर बैट ड्राइव किया। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन रन नहीं भागे, सही निर्णय। तो ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर मिनी चौथान का स्कोर है 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 6 गेंदे से 1 ओवर से 6 गेंदे 13 रन, 1 बाउंड्री लगी तो मैच इसी पक्ष में। तो क्या मैच होगा, किस करवट मैच बैठेगा, देखने वाली बात है। बिल्कुल मैच रोमांचक की स्थिति में, सारे पोखरी के खिलाड़ी एक और इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल क्या दिनेश कंडारी की ओर जाएंगे, अनुभव है, क्या दिनेश कंडारी वो आत्मविश्वास दिखा पाएंगे कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं ये ओवर खेलता हूँ, ये देखने वाली बात है। या पंकज स्टार की ओर ही जाएंगे, किस गेंदबाज की ओर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। यहाँ से कृपया मेरा गढ़ियाल से ख्याल से अनुरोध है कि आप आगे ना रहें। रोहन ठीक है, स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट ही नहीं लिया इसने पहले। कृपया आप लोग ज्यादा समय न रहे, दूसरा मैच प्रारंभ कराना है, तुरंत अंपायर मैच शुरू कराए, कमेटी से अनुरोध किया जा रहा है। दोनों टीमें लेफ्टी में चले जाएंगे, मैच प्रारंभ किया जाए। इसके बाद 2 मैच और होने हैं। इसके बाद घड़ियाओं का जो मैच है तो कुछ भी संभव है। क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, किसी और भी उठ करवट बैठ सकता है, सुपर ओवर देखने को मिल सकता है, ये बड़ी बात है। कृपया मैच प्रारंभ कराया जाए। किरण प्रकाश कुछ संदेश लेकर मैदान पर गए हैं, उनकी गलती थी यहाँ पर कि वो रन के लिए भागे, अन्यथा केपी जब तक मैदान पर थे तो यहाँ पर कहीं न कहीं गेंदबाज दबाव में थे। तो केपी को अपने ऊपर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि बड़े खिलाड़ी हैं, सिंगल रन के लिए अपना विकेट नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि केपी मैदान पर रहते तो कुछ भी संभव था। इस खिलाड़ी का आत्मविश्वास हमेशा एक अलग ही लेवल पर होता है। भरत जायसवाल ने काफी गलतियां आज की है। इस प्रकार के खिलाड़ी से इस बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैच में उम्मीदें नहीं की जाती है। पंकज स्टार को कुछ समझाते हुए, ये महत्वपूर्ण ओवर है। पंकज यहाँ से निखर गए तो हीरो, बिखर गए तो भाई जीरो भी होंगे। पिछले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, तो मौका है, अनुभवी तो है पंकज स्टार। यहाँ से केपी का विकेट आउट हो चुका है, पंकज के पास हीरो बनने का मौका, यहाँ से मौका होगा सोनू और रोहन के पास भी हीरो बनने का। तो क्या स्टर जी दीपक भंडारी लगातार अब क्षेत्र में परिवर्तन, खुद कमान संभाल दी है अपने हाथों में दीपक भंडारी ने। बिल्कुल गजराज की तरह मस्त मौला अंदाज में घूमते हुए फील्ड में दीपक भंडारी जी। स्टार सामने है बल्लेबाज सोनू, सोनू सुरेंदर। बिल्कुल क्षेत्र में परिवर्तन, संजय पोखरियाल को शॉट मिड विकेट पर भेज दिया गया है, माफ कीजिएगा शॉट कवर में भेज दिया गया बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पॉइंट पर खड़े हैं समीर नोटियाल। इस ऑफ साइड की व्यू रचना के साथ एक खिलाड़ी बिल्कुल थर्ड मैन की बाउंड्री पर नजर आ रहा है। इस समय
सुभाष पोखरियाल के रूप में। तो चले संतोष स्टार, सामने है सोनू और इस बार हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है संजय पोखरियाल, क्या तरफ हुआ इस बार, रन लेना चाहते लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। 5 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता और अब स्टार के सामने एक नया खिलाड़ी होगा रोहन। ये खिलाड़ी अगर यहां से कुछ बड़ा शॉट खेलता है तो बड़ी बात होगी, तो गेम चेंज हो सकता है। एक बड़ा शॉट और परिणाम फिर से मिनी चौहान के पक्ष में होगा। तो पंकज स्टार, सामने बल्लेबाज रोहन भंडारी। पंकज चले, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद काफी नीचे रही, जबरदस्त गेंद इस बार, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस बार लेफ्ट-आर्म ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो जो 4 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। कृपया आगे से ये खिलाड़ी हट जाए, हमारे जो भी आगे खड़े हैं कृपया इधर से हट जाए। तो चले स्टार, सामने रोहन और इस बार से हवा में खेल गया है, लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े हैं और आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर दिया। थ्रो हो सकता था, रनों का खतरा जरूर था इस बार, लेकिन थ्रो थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो कृपया जो लोग हमारे आगे खड़े हैं कृपया आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया आप हट जाए, बिल्कुल यहाँ से दिख नहीं रहा है। 3 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता यहाँ से। अब अभी भी मैच बराबर, एक बड़ा शॉट और मैच किधर भी जा सकता है। तो देखने वाली बात, स्टार अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में। तो चले पंकज स्टार, सामने बल्लेबाज और गेंद लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकली थी, गेंद गई है सुभाष के हाथों में। अंपायर कैसा आनंद, लेग बाई का 2 गेंदे और उसको बताओ, आप ट्राई करवा उससे। 2 गेंदे 9 रन, 2 बाउंड्रियां मिल सकती है क्या? अगर 2 चौके लगते तो सुपर ओवर हो सकता है। और 1 बॉल डॉट कराने में अगर पंकज कामयाब यहां से होते हैं तो निश्चित रूप से पोखरी अपने पक्ष में इस मैच को अभी मजबूती से कर लेगी। तो स्टार चले, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनू। तो स्टार चले और इस बार डॉट गेंद कराने में सफलता मिली है, रनों में खतरा हो सकता है लेकिन स्टार ने गेंद को संभाल दिया है। और अब एक गेंद 8 रन लगभग असंभव था। अगर कोई भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं होती है, वाइड या नो बॉल, तो ये गेंद में छक्का भी लगता है तो भी पोखरी विजय हासिल करेगी। बड़ा दबाव। तो चले गेंदबाज पंकज स्टार, सामने बल्लेबाज सोनू। पंकज की गेंद और इस बार ओवर की समाप्ति, बल्लेबाज कोई प्रयास नहीं किया, पोखरी ने मैच जीत लिया और स्टार ने ये मैच ओवर बड़ा आसानी से फेंका तो पोखरी ने मैच में विजय श्री हासिल कर ली है। तो बहुत बहुत बधाई है यहाँ से पोखरी को। और जो आगे का मैच अब होगा गढ़िया और धारकोट के मध्य में होगा, वो चल समिति धारकोट, बड़ी जीत यहाँ से पोखरी ने आगे अगले दौरे में प्रवेश किया। काफी खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं सोनू की, यहाँ पर काफी शॉर्ट गेंदें मिली थी, शॉट नहीं खेल पाए अपना।